श्री गणेशाय नमः। जय जीण मैया। आज हम जानेंगे जीण माता के बारे में कथा। जीण माता का शक्तिपीठ मंदिर राजस्थान के सीकर शहर के पास ओरण पर्वत में स्थित है। जीण माता को भगवती दुर्गा का भी स्वरूप माना जाता है। आज के समय में जीण माता की पूजा अनेक समाज के लोग उन्हीं की कुल देवी के रूप में करते हैं। जीण माता को लेकर एक कथा है जो आज हम आपको बताने वाले हैं। पुराने समय की बात है। मारवाड़ की धरती पर घांगूराव नाम का एक महाबली हुआ, जिसने घांगू राज्य की स्थापना की और घांगूपुरी नाम की नगरी बसाई। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था हर्ष और पुत्री थी जिसका नाम था जीवड़ कुंवरी। दोनों भाई बहन में परस्पर अच्छा प्यार था। जीवड़ माँ जगदम्बा की बहुत बड़ी भक्त थी। वह माँ जगदम्बा की सच्चे हृदय से भक्ति करती थी। जीवड़ को उनके माता और पिता और भाई हर्ष जीण नाम से ही बुलाते थे। वह जीण नाम से विख्यात हो गई। जीण के भाई हर्ष का सुंदर स्त्री आभलदेश के साथ विवाह हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश हर्ष के पिता उसी समय बीमार हुए और मरते समय उन्होंने हर्ष से कहा कि तुम्हारी बहन जीण बहुत भोली है। वह हमेशा ही माँ जगदम्बा की भक्ति करती रहती है। उसे दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता है। अगर गलती से तुम्हारी बहन से कोई भूल हो जाए तो तुम्हारी पत्नी से उसका बचाव करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तब हर्ष ने कहा कि पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं जीण का ख्याल रखूंगा। आपकी कमी उसे कभी महसूस नहीं होने दूंगा। घांगूराव के मरने के बाद उनकी पत्नी क्षय रोग से पीड़ित हो गई। उसने भी मरते हुए हर्ष से कहा कि तुम जीण का ख्याल रखना, और वह अभी कुंवारी है और उसकी शादी की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, और उसको मेरी कमी कभी भी महसूस मत होने देना। तब हर्ष ने उन्हें भी वचन दिया कि वह जीण का ख्याल रखेंगे। इस प्रकार हर्ष और जीण के माता पिता की मृत्यु हुई। माता पिता की मृत्यु के बाद हर्ष की पत्नी ने जीण को परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन जीण ने कभी भी यह बात अपने भाई हर्ष को नहीं बताई। एक दिन जीण घर छोड़कर चली गई। यह बात सुनकर हर्ष उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। हर्ष को जीण रास्ते में मिल गई और घर छोड़ने का कारण पूछा। तब जीण ने भाभी द्वारा दी जा रही पीड़ा के बारे में बताया। उसने भाई से कहा कि भाभी ने उनकी सहेलियों के सामने मेरे चरित्र पर लांछन लगाया है, इसलिए मैं भगवान सूर्य नारायण की प्रतिज्ञा लेकर घर से निकली हूँ और घर वापस नहीं लौट सकती हूँ। उसने भाई हर्ष से कहा कि वह अब जगदम्बा की शरण में जाएगी और वहाँ जो मिलेगा वह खाकर अपना गुजारा कर लेगी। यह सुनकर हर्ष को अपना वचन याद आया जो उसने अपने माता पिता को दिया था कि वह जीण का ख्याल रखेगा। यह सभी बातें ध्यान में आते ही उसे भी वैराग्य हो गया। उसने भी सब राजमहल और राजा का पद छोड़कर जीण के साथ जाने का फैसला लिया। जीण के बहुत समझाने के बाद भी हर्ष नहीं माना और दोनों भाई बहन ओरण में स्थित जयंती माता के मंदिर चले गए। वहां जाकर दोनों भाई बहन निस्वार्थ भक्ति करने लगे। जीण माता के ओरण में तप करती रही और हर्ष भैरव मंदिर में तप करता रहा। काफी वर्ष हो जाने के बाद एक दिन माता जयंती भाई बहन के तप को देखकर प्रकट हो हुई। तब माता ने भाई बहन को वरदान मांगने को कहा। तब जीण ने कहा कि मैं आपके स्वरूप में विलीन होना चाहती हूँ। तब जयंती माता ने भाई बहन की बात मानी। जीण जयंती माता के स्वरूप में विलीन हो गई और भाई हर्ष भैरव के स्वरूप में समाकर विलीन हो गए। तब से आज दिन तक माँ जगदम्बा को जीण माता के नाम से जाना जाता है। तब से आज तक वहाँ काफ़ी चमत्कार हुए हैं। लोगों के रोग और दुख दूर हुए हैं। जीण माता के दर्शन के लिए काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं। जीण माता जगदम्बा तथा माँ जयंती का ही रूप है। जीण माता शेखावटी के यादव, राजपूत, पंडित, जागिंड, अग्रवाल, मीणा आदि जाति के लोगों की कुल देवी है। जीण माता का मंदिर राजस्थान में जयपुर से 115 किलोमीटर दूर सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। जीण माता के मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। जय माता दी। देश के प्राचीन शक्तिपीठों में से एक जीण माता मंदिर दक्षिण मुखी है। मंदिरों की दीवारों पर अनेकों मूर्तियां लगी हैं
मंदिर के अंदर जीर्ण भगवती की अष्टभुजी प्रतिमा है। पहाड़ के नीचे स्थित मंडप को गुफा कहा जाता है। साथ ही यहाँ महात्मा का तपोस्थान भी मौजूद है और इसे श्रद्धालु ध्रुना के नाम से जानते हैं। मंदिर के अंदर 8 शिलालेख स्थापित हैं। मंदिर को 18वीं सदी में निर्मित माना जाता है। यहाँ मौजूद सबसे पुराना शिलालेख संवत 1029 का है। मान्यताओं के मुताबिक औरंगजेब की सेना ने जब शेखावटी के मंदिरों में तोड़फोड़ शुरू की तो लोगों ने मां जीर्ण माता से गुहार लगाई। मां ने अपने चमत्कार से औरंगजेब की सेना पर मधुमक्खियों की विशाल सेना छोड़ दी, जिससे लहूलुहान होकर औरंगजेब के सैनिक भाग खड़े हुए। मान्यता है कि औरंगजेब ने माता से क्षमा याचना की और मंदिर में अखंड दीप के लिए तेल भेजने का वचन दिया, जिसके बाद दिल्ली से और फिर जयपुर से दीपक के लिए तेल की व्यवस्था की जाती रही। इस चमत्कार के बाद जीर्ण माता भंवरों की देवी कही जाने लगी। मुगल बादशाह ने प्रभावित होकर मंदिर में मां की स्वर्ण मूर्ति भेंट की थी, जिसके बाद से आज भी मंदिर में स्वर्ण छत्र चढ़ाए जाते हैं। कुष्ठ रोगियों के लिए यहाँ बड़ी मान्यता है कि ये लोग दर्शन मात्र से स्वस्थ हो जाते हैं। जय माता दी।